हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कुछ 3 ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिनके अंदर आज के दिन हमें काफ़ी बढ़िया सी तेज़ी देखने को मिली है। एंड आज के दिन ये जो तीनों स्टॉक्स हैं, ये टॉप गेनर्स की लिस्ट में भी रहे हैं। तो चलो अभी हम इन स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन है वो तीनों स्टॉक्स। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर जो भी स्टॉक्स के ऊपर अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा, तो कोई भी रिकमेंडेशन या फिर कोई भी एडवाइस बिल्कुल भी मत समझना, ठीक है। तो इन स्टॉक्स के बारे में जानने के बाद आपको खुद से उसके ऊपर स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट की डिसीजन लेनी है या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करनी है, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं फर्स्ट स्टॉक से। तो हमारे फर्स्ट स्टॉक का नेम है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ठीक है। आज के दिन इस स्टॉक में हमें काफ़ी बढ़िया सी तेज़ी देखने को मिली है, जो कि है तकरीबन 12% की, ठीक है। कुछ दिनों पहले हमने इस स्टॉक के ऊपर डिस्कस किया था, उस दिन भी हमें काफ़ी बढ़िया सी तेज़ी देखने को मिली थी, जो कि ये वाली तेज़ी थी, ठीक है। ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये वाला। तो अभी कुछ दिनों से काफ़ी बढ़िया सी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, लगातार ये जो रेजिस्टेंस है उनको तोड़ते जा रहा है। तो उस दिन हम लोगों ने बात किया था कि देखो ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर अगर ब्रेकआउट करके आगे निकलता है तो फिर ये रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है। तो ब्रेकआउट अब कर चुकी है, आज के दिन देख सकते हो कितना लंबा कैंडल बना है, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस है 2196 का लगभग 2200 का मान सकते हैं, ठीक है। तो 2200 का जो रेजिस्टेंस था उसे आज ब्रेक कर दिया है इस स्टॉक ने, ठीक है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है इसके सामने वो ये है ऑल टाइम हाई का, ठीक है, या फिर बोले तो 52 वीक हाई का, जो कि है 2487 का। तो अब यहाँ पर ब्रेकआउट मिलने के बाद अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर ये वाला हमारे पास एक रेजिस्टेंस हो जाता है एंड उसके बाद इसके ऊपर भी अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर खुला आसमान है, कहीं पर भी जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है इसे अगर रिस्पेक्ट करके यहाँ से अगर सेलिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर ये सपोर्ट हमारा बन जाएगा, जो पहले रेजिस्टेंस थी, ठीक है, जो कि है 2018 का। एंड उसके बाद फिर इसके नीचे है यहाँ पर सपोर्ट 1841 का, ठीक है। इस कंपनी की अगर हम बात करें कि किस टाइप की कंपनी है, तो ये कंपनी जो है ये एक डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, जो कि डिफेंस के लिए वॉरशिप्स बनाती है, फिर सबमरीन्स बनाती है, ठीक है, वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स ये सारी चीज़ें बनाती हैं, या फिर हम बोलें तो पैसेंजर शिप्स जो होते हैं वो भी बनाती है, ठीक है। तो पानी वाली जहाज वगैरह ये बनाती है डिफेंस के लिए भी और पैसेंजर के लिए भी, ठीक है। एंड कुछ सालों में यहाँ पर इस सेक्टर के ऊपर जैसा कि आपको पता है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिली है डिफेंस सेक्टर के अंदर। तो इससे बिलोंग करने वाले जितने भी स्टॉक्स हैं उनके अंदर भी हमें काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है, ठीक है। तो अभी की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई से अभी कुछ खास डिस्काउंट नहीं बचा, यहाँ पर -11% का डिस्काउंट है, ठीक है, जो कि ये वाले लेवल का है, ठीक है, 2200 का। अभी तो थोड़ा सा ऊपर में ही क्लोज हुआ है 2236 का, लेकिन ये लेवल की अगर बात की जाए 2200 का जो रेजिस्टेंस है तो इसमें -11% का डिस्काउंट है। अगर जिन लोगों ने यहाँ पर ये नीचे वाले जो सपोर्ट थी पहले 1841 का, यहाँ पर किसी ने भी अगर बाय किया होगा, फ्रेश एंट्री लिया होगा, तो उन्हें अभी तक यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट का फ़ायदा मिल गया होगा, काफ़ी अच्छा यहाँ पर उनको प्रॉफिट बन रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा फंडामेंटल्स के ऊपर भी देख लेते हैं। तो फंडामेंटल के अंदर देखो ये एक मिड कैप कंपनी है, 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी की बात करें तो 29.8 है, आरओसी बढ़िया 38.2% की, इंडस्ट्री पी है 29.3 की, ठीक है। तो लगभग देख सकते हो इक्वली है, तो ठीक है, एक्सपेंसिव भी नहीं है और ज़्यादा मतलब चीप भी नहीं है, ठीक है। अब फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 749 करोड़ का है एंड करेंट प्राइस 2232, बुक वैल्यू 237 की, आरओई बढ़िया 28.6% की, डेप्ट यहाँ पर 2.96 करोड़ की एंड डेप्ट टू इक्विटी देखें तो बढ़िया है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, 0.00। 52 वीक हाई एंड लो यहाँ पर देख सकते हो। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.76% की है, फेस वैल्यू 10 रुपये की, अर्निंग पर शेयर यहाँ पर देखें ईपीएस यानी कि 74.8, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो कुछ सालों के अंदर यहाँ पर देखें तो काफ़ी बढ़िया सी तेज़ी हमें देखने को मिली है, चाहे हम सेल्स की बात करें या फिर नेट प्रॉफिट की, ठीक है। अगर इससे पहले वाले की हिस्ट्री आपको देखनी है सेल्स एंड नेट प्रॉफिट को,
तो आप लोग स्क्रीनर पे जाकर देख लेना। हम लोग यहाँ पर सिर्फ पिछले कुछ सालों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। जैसे मार्च 2022 से लेकर अभी ट्रेलिंग 12 मंथ तक, ठीक है। तो मार्च 2022 में 5733 की करोड़ की सेल्स थी, जो कि फिर मार्च 2023 में हो गई 7827 एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में 8442 करोड़ की सेल्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखो 480, फिर 586, फिर 1073 और फिर 1509। तो काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ एंड अच्छे यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़े हैं इनके, ठीक है, कुछ सालों में। इससे पहले वाली डेटा अगर आप देखना चाहो तो स्क्रीनर पर देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह भी देख लेते हैं। तो 10 साल में 13%, 5 साल में 12%, 3 साल में 17%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 18%, ठीक है। तो सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है, एवरेज है। अब कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 10%, 5 साल में 19%, 3 साल में 37% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 68%, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है। सिर्फ 10 साल वाले परसेंटेज को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर बाकी सब ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ एकदम बेहतरीन है। और 10 साल में 10% है तो भी कोई उतना कुछ खास दिक्कत नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम अगर हम बोले तो उतना भी कम नहीं है प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो, ठीक है। और अब यहाँ पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो देखो 10 साल और 5 साल का तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन पिछले 3 सालों का अगर हम यहाँ पर बात करें तो 110% की सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, जो कि बेहतरीन यहाँ पर लोगों को रिटर्न मिले होंगे, ठीक है। 1 साल की बात करें तो 204% की सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, बढ़िया है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल का तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन 5 साल, 3 साल एंड लास्ट ईयर का बात करें तो बढ़िया है, 21%, 23% और 29%, ठीक है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर भी थोड़ा सा हम ध्यान दे लेते हैं। प्रोमोटर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स एकदम स्टेबल हैं, ठीक है, देख सकते हो 84.83% ही है। लेकिन अब यहाँ पर देखो सेबी के तो रूल्स हैं, 75% से ज़्यादा प्रोमोटर्स की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जरूर से बेचेंगे अपनी होल्डिंग 75% तक करने के लिए, आज नहीं तो कल ये बेचेंगे ही। अब डिपेंड ये करता है कि कौन खरीदता है, एफआईआई, डीआईआई या फिर पब्लिक, कोई भी खरीद सकता है, ठीक है, या फिर तीनों खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एफआईआई की बात करें तो जून 2023 के क्वार्टर में 3.29% की होल्डिंग थी, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 3.69% हो गई एंड उसके बाद दिसंबर 2023 में 3.32 हो गई परसेंट में, ठीक है। तो ऊपर नीचे यहाँ पर हुई है। और उसके बाद डीआईआई की बात करें तो इसके अंदर भी खास कुछ होल्डिंग नहीं है इनकी, 0.56% से यहाँ पर 0.39% हो गई एंड उसके बाद थोड़ी सी बड़ी है 0.43%, तो कुछ खास नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर हम पब्लिक को देखें तो पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, एफआईआई एंड डीआईआई दोनों से ज़्यादा है, ठीक है, जो कि है यहाँ पर 11.42%, ठीक है। 11.31% से यहाँ पर थोड़ी सी घटी थी एंड उसके बाद फिर यहाँ पर बढ़ गई है, ठीक है। तो ये रही शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब देखो आपको खुद से भी इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करनी है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन लेनी है, ठीक है। एंड यहाँ पर अब सेकंड कंपनी को बढ़ते हैं, जो कि है एंजल वन लिमिटेड। यार इस कंपनी के बारे में किसको नहीं पता होगा, ठीक है, हो सके तो आप इसका डीमैट अकाउंट भी यूज कर रहे होंगे। तो ये जो कंपनी ये फाइनेंशियल मार्केट से बिलोंग करती है एंड इसके अंदर रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ टाइम में यहाँ पर इन्वेस्टर्स को काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स मिले हैं, ठीक है। बहुत ही कम समय में अगर हम बोले तो यहाँ पर रिटर्न्स बढ़िया लोगों ने कमाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अभी की बात की जाए तो कुछ टाइम पहले यहाँ पर ये एक सपोर्ट था इनका, जहाँ से अभी काफ़ी ऊपर जा चुका है, 2477 का सपोर्ट था। अभी ये जो रेजिस्टेंस था इसको यहाँ पर ब्रेक करके सस्टेन कर लिया, कंसोलिडेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये जो लेवल है ये है 2983 का, तो इस लेवल पर यहाँ पर अभी कंसोलिडेट हो रहा है। अभी प्राइस की बात की जाए तो प्राइस है यहाँ पर 3171 की, ठीक है। तो इस प्राइस पर आज क्लोजिंग हुई है और अभी इनके पास रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कौन सा है, तो ये वाला रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा, जो कि 52 वीक हाई का है या फिर ऑल टाइम हाई बोले तो वो भी है, ठीक है, जो कि है 3900 का, ठीक है। तो इस लेवल तक जाने का चांस है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, डिमांड एंड सप्लाई। और फिर यहाँ पर एक माइनर सा रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करना होगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे कैसा सीन रहता है। बाकी इसमें जो
इन्वेस्टर्स की बात करें, रिटेल इन्वेस्टर की, वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहते हैं, ठीक है। तो ये एक माइनर सा रेजिस्टेंस अगर इनको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर ये वाला लेवल हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है, 3900 का। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर खुला आसमान है, कहीं पर भी जा सकता है। और ये वाला जो यहाँ पर लेवल है, यहाँ पर जो सपोर्ट ले रहा है, जो कि पहले रेजिस्टेंस था, अगर ऊपर नहीं जा पाता, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर ये वाला सपोर्ट काम करेगा, ठीक है, यहाँ तक फिर आ सकेगा अगर यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है काफ़ी बढ़िया तरीके से तो। एंड उसके बाद यहाँ से भी अगर सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है, तो फिर यहाँ से और भी नीचे जा सकती है, ठीक है। अभी डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 52 वीक हाई से -23% की डिस्काउंट पर अभी अवेलेबल है, जो कि यहाँ पर अगर हम बोले ये वाले लेवल पर, ठीक है, 2978 पर, लेकिन क्लोजिंग कितना पर हुआ है, 3171 पर, ठीक है, 3171 पर क्लोजिंग हुआ है। तो इस लेवल की अगर हम बात करें कि कितना परसेंट है, तो अप्रोक्स यहाँ से यहाँ तक आप लोग चेक कर लेना, -18% का है, ठीक है। इतना आप लोग भी खुद से चेक कर लेना कि ऑल टाइम हाई से अभी जो क्लोज हुआ है उतने तक की बात की जाए तो लगभग -18% का डिस्काउंट है, ठीक है। और ये सपोर्ट की बात की जाए तो वहां तक अगर देखा जाए तो -23% का है, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा फंडामेंटल्स के ऊपर ध्यान देंगे तो देखो यहाँ पर मार्केट कैप की बात की जाए तो ये एक मिड कैप कंपनी है, 26,673 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी है 25.3 का, आरओसी बढ़िया है 44% का, इंडस्ट्री पी है 19 का। तो चलो बढ़िया है इंडस्ट्री पी के हिसाब से देखा जाए तो। अब फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 703 करोड़ है, करेंट प्राइस 3175, और यहाँ पर बुक वैल्यू 311 और ROE 47.1, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। अब डेप्ट की बात करें तो 1555 करोड़ का डेप्ट है, और यहाँ पर 0.6 का डेप्ट टू इक्विटी है। तो देखो डेप्ट यहाँ पर 1500 है, 700 करोड़ का फ्री कैश है, तो यहाँ पर अप्रोक्स समझो 700 करोड़ का यहाँ पर इनके पास डेप्ट बच रहा है। ये 700 करोड़ देकर अपना डेप्ट कभी भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा क्लियर नहीं होगा, 1500 में 700 करोड़ ही है, तो 700 करोड़ बचेगा इनका डेप्ट, ठीक है। तो फ्री कैश फ्लो होना भी एक काफ़ी प्लस पॉइंट होता है कंपनी के अंदर। अब यहाँ पर 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 3900 और 1164 का है। डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है 1.25% की। फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 रुपये का है। ईपीएस की बात की जाए तो यहाँ पर 126 रुपये का है। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो पिछले कुछ सालों की डेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं। इससे भी पहले वाली डेटा देखनी है तो आप स्क्रीनर पर विजिट कर लेना। मार्च 2022 की बात करें तो उस वक्त 2292 करोड़ का सेल्स था। अब यहाँ पर देखो मार्च 2023 की बात करें तो 3002 करोड़ का सेल्स, ट्रेलिंग 12 मंथ में 3740 करोड़, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन तेजी से इनकी सेल्स की रेवेन्यू बढ़ी है। नेट प्रॉफिट के अंदर देखें तो यहाँ भी काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिली है, 625, 890, 1052, ठीक है। चलो ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह देखें तो देखो यहाँ पर 10 साल का तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन 5 साल में 31%, 3 साल में 59% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 31%। तो काफ़ी बढ़िया परसेंटेज से सेल्स ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिली है इस कंपनी के अंदर। अब प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करें तो वो भी काफ़ी बेहतरीन है, 5 साल में 52%, 3 साल में 117%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 27%। तो ये भी प्रॉफिट ग्रोथ की भी अगर बात की जाए तो ये भी बेहतरीन है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो ये दोनों तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन 3 साल में 117% की CAGR से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, 1 साल में 158% की CAGR से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए तो ये भी काफ़ी बेहतरीन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 5 साल की बात की जाए तो 5 साल में 38%, 3 साल में 44% और लास्ट ईयर 47%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी एकदम मस्त है। तो चलो अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये है लास्ट कुछ क्वार्टर्स के यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, और इससे पहले वाले अगर आपको देखने हैं तो आप स्क्रीनर पे जाकर देख सकते हो, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो काफ़ी कम है, और इसमें भी देखा जाए तो 38.3% थी, जो कि यहाँ पर घटी हुई है दिसंबर 2023 में 38.23% हो चुकी है, ठीक है। FIIs की बात करें तो 17.04% थी, जो कि यहाँ पर बढ़कर 19.11% हो चुकी है, बढ़िया बात है। DIIs की बात करें तो यहाँ पर DIIs के अंदर देखा जाए तो 10.25% थी, जो कि घटकर 9.32% हो चुकी है। पब्लिक की बात करें तो ये भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर होल्डिंग है इनकी, लेकिन इनके अंदर PMS वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ही होते हैं। तो देखो यहाँ पर 34.42% है,
जो कि यहाँ पर थोड़ी सी घटी है, तो ये एक पॉजिटिव साइन मान सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो होल्डिंग बेचा है और इन्होंने जो बेचा है वो सब यहाँ पर ये खरीदा है, ठीक है, एफआईआईज ने, या फिर हम कहें कि प्रमोटर ने भी थोड़ा सा बेचा तो उसे खरीदा है एफआईआईज ने, ठीक है। तो देखा जाए तो यार जो इनका प्रॉफिट वगैरह है तो वो सारी चीजें ठीक है, और प्रमोटर्स बेचते हैं अपना मतलब कंपनी को ग्रो करने के लिए थोड़ा सा शेयर्स वगैरह बेचते हैं, बाकी जब कंपनी का शेयर प्राइस डाउन जाता है तो ये लोग खरीदते भी हैं प्रमोटर्स, ठीक है, अपना होल्डिंग बढ़ाते हैं, तो ऐसा भी होते रहता है, ठीक है। तो अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट है तो आप इस स्टॉक के ऊपर अपना स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपनी के ऊपर हम बढ़ते हैं जो कि है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। ये जो कंपनी है ये टाटा के जो कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करती है, तो टाइप ऑफ एनबीएफसी मानी जा सकती है इसे, ठीक है। जो भी टाटा के कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट करती है, साथ ही साथ नॉन टाटा जो कंपनीज है उनके ऊपर भी ये इन्वेस्ट करती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें आज के दिन, तो आज के दिन यहाँ पर हमें काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली है 5% की, और जो कि सर्किट लगी हुई थी, ठीक है, अपर सर्किट के साथ यहाँ पर ये आज क्लोज हुई है। और यहाँ पर काफी ज्यादा हमें सर्किट्स भी देखने को मिलते रहते हैं, देख सकते हो सर्किट पे सर्किट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है, कभी लोअर सर्किट तो कभी अपर सर्किट, इस प्रकार से यहाँ पर ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो थोड़ी सी देख सकते हो वोलेटिलिटी यहाँ पर काफी हमें देखने को मिली है, ठीक है। अभी जो प्राइस है वो है यहाँ पर 7,228 का, जो कि एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। और कुछ दिनों पहले यहाँ पर ये एक सपोर्ट के पास थी जो कि थी 5400 का सपोर्ट, ठीक है, 5400 के सपोर्ट पर थी। तो जिन लोगों ने यहाँ पर खरीदा होगा, अगर किसी ने भी या फिर कहीं यहाँ भी खरीद लिया हुआ, तो उनको अभी तक काफी बढ़िया बेनिफिट मिल रही होगी। अभी देखते हैं अगर सर्किट के साथ ही आगे बढ़ती है तो यार इन्वेस्टर्स को मौका नहीं मिल पाते हैं, इस प्रकार से बेचने वाला कोई रहेगा ही नहीं, सिर्फ खरीदने वाले रहेंगे तो फिर सर्किट ही लगेगा। तो अभी आगे देखते हैं कैसा यहाँ पर नेक्स्ट टाइम खुलता है मार्केट। अगर इसी प्रकार से सर्किट लगते लगते ऊपर चढ़ जाता है तो फिर यहाँ पर ये एक जो रेजिस्टेंस है ये हमें देखने को मिलेगा, जो कि 9741 का, ठीक है। तो ये एक जो ऑल टाइम हाई का लेवल है ये है, ठीक है। एंड उसके ऊपर अगर ये ब्रेक करता है, चाहे वो किसी तरह से सर्किट वगैरह के माध्यम से किसी भी तरह से ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो फिर ऊपर के लिए और भी चांसेस हैं बढ़िया, क्योंकि खुला आसमान है ऊपर में। उसके बाद यहाँ पर उसी प्रकार से अगर देखते हैं यहाँ से अगर सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि ये तो एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर यहाँ पर हमारे लिए ये एक सपोर्ट रहेगा 6014 का। उसके बाद यहाँ से भी अगर सेलिंग स्टार्ट होती है तो फिर यहाँ पर ये सपोर्ट रहेगा हमारे लिए 5400 का। और अब हम यहाँ पर देख लेते हैं डिस्काउंट है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई बोले तो वहां से अभी तक का जो प्राइस है उसमें यहाँ पर देख सकते हो 25% का डिस्काउंट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पर लो थी जो हमने बताया अभी 5400 का, वहां तक अगर देखा जाए ये ऑल टाइम हाई से तो -44% का डिस्काउंट था, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर हम फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं इसकी। तो देखो यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप है 36,562 करोड़, जो कि एक मिड कैप की कंपनी है, ठीक है। स्टॉक की पी की बात की जाए तो 106 का है, जो कि एक थोड़ी सी एक्सपेंसिव यहाँ पर हम मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री का पी है 20.1 का। आरओसी काफी कम है 1.42% का। फ्री कैश फ्लो ठीक है 229 करोड़ का है। एंड उसके बाद करेंट प्राइस 7226, बुक वैल्यू 4651, आरओई काफी कम है 1.28% की। डेप्ट यहाँ पर 129 करोड़ की है, तो यहाँ पर फ्री कैश है तो ये जब चाहे तब अपना डेप्ट उतार सकता है। एंड डेप्ट टू इक्विटी की बात की जाए तो ये भी ठीक है 0.01 का। अब यहाँ पर 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो देख सकते हो कितना फर्क है, 9757 है 52 वीक हाई और 1768 है 52 वीक लो। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 0.67% है, फेस वैल्यू 10 रुपए का, ईपीएस है 68.1 रुपए का। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर मार्च 2021 में 163, फिर 254, 277, 357, काफी बढ़िया तरीके से सेल्स बढ़े हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी बढ़िया तरीके से बढ़ी है 155, 214, 252, 344, तो ठीक है। अब यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये है 3% का, ठीक है, जो कि काफी कम है। अब 5 साल की बात करें तो 12% है,
3 साल में बात करें तो बढ़िया है, ठीक है 24%, और ट्रेलिंग 12 मंथ में भी 20% है, जो कि ठीक है। यहाँ पर भी देखें 3 साल और ट्रेलिंग 12 मंथ में तो बढ़िया 41% और 37% का, 10 साल में 4% और 5 साल में 14%, ठीक है। अब स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो देख सकते हो यार, काफी मतलब यहाँ पर भयंकर प्रकार से यहाँ पर परसेंटेज में, ठीक है। 10 साल में 31% की सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, 5 साल में 52% से, 3 साल में 88% से, और 1 साल में 288% से। अब यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कुछ खास नहीं है, 2%, 1% इस प्रकार से। फिर यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखो प्रमोटर्स की तो ठीक है, ठीक है, और स्टेबल एकदम पिछले कुछ 3 क्वार्टर से। एंड उसके बाद यहाँ पर एफआईआईज की बात करें तो नॉर्मल सा यहाँ पर एफआईआईज की होल्डिंग है, जो कि है यहाँ पर 1.2% की, ठीक है। 1.16 थी, जो कि अभी बढ़कर 1.2% की हो चुकी है। डीआईएच की बात करें तो 0.43% से बढ़कर 0.45 हो चुकी है। गवर्नमेंट की बात करें तो एक स्टेबल यहाँ पर देख सकते हो 0.49% से। अब देखो यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो काफी ज्यादा पब्लिक ने भी यहाँ पर माल उठाया हुआ है, 24% 52% है, ठीक है। जो कि अभी की बात करें तो थोड़ी सी यहाँ पर घटी हुई है, 24.48%। अब देखो इसके अंदर जो पब्लिक है इसके अंदर पीएमएस वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये रही शेयर होल्डिंग पैटर्न। और यहाँ पर अगर आपको टाटा के ग्रुप पर ट्रस्ट है, टाटा की कंपनियों में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो सारे कंपनीज को एक एक करके अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो ये एक कंपनी के ऊपर सिर्फ आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ये टाटा ग्रुप के सारे कंपनीज के ऊपर इन्वेस्ट करती है। एंड इनकी जो मेजर रेवेन्यू आती है वो डिविडेंड इनकम से आती है, ठीक है, जो भी कंपनीज में ये इन्वेस्ट करते हैं उनसे। और टाटा के अलावे दूसरे कंपनीज के ऊपर भी ये इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सो ये रही हमारी आज की कुछ 3 ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जिनके ऊपर आप थोड़ा सा स्टडी अपना कर सकती हो, ठीक है। और इन स्टॉक्स के अंदर आज हमें काफी बढ़िया परसेंटेज में तेजी देखने को मिली है। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।